सो हेलो गाइज़, ये है दूसरे दिन का मतलब छठ पूजा का दूसरे दिन का वीडियो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और भैया जी लेकर के डाला निकल चुके हैं और यहाँ पे आकर के सजा भी दिए कैंडल वगैरह से। और हम लोग लेट से आते हैं, मतलब ये लोग पहले जाकर के सजा देते हैं, फिर हम लोग पीछे से आते हैं। तो मेरे हस्बैंड फ़ोन लेके चले गए थे और बहुत सारा वीडियो रिकॉर्ड किए। ये देख सकते हैं, बहुत सारा पटाखा वटाखा फोड़े थे, जो कि दिवाली के टाइम में ही ये लोग बचा करके रख लेते हैं छठ के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो चुका है, सूप वगैरह तैयारी हो चुका है। और यहाँ पे भैया जी हर जगह पे कैंडल वगैरह लगा रहे हैं। ये है मेरे मामा ससुर जी, जो कि मतलब सूप पे कैंडल लगाते हैं। और देख सकते हैं सुबह का वाइब कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा। उसके बाद हम भी लोग पहुँच जाते हैं। ये है मेरी मौसी जी और मेरी छोटी नंद है। ये लोग अपना कैंडल जला रही थी, उसी बीच मैं भी आ गई क्योंकि मुझे भी जलाना था। फाइनली थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका था और यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगाने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। फिर जाकर के सभी ने एक दूसरे को सिंदूर किया, जो कि छठ पूजा का नियम होता है। मतलब जो कि पर्व करती है उनको सिंदूर लगाया जाता है, फिर वो रिपीट करके सामने वाले को लगाते हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी जी अपनी बहन को सिंदूर लगा रही है। ये मेरी मौसी जी है और ये है भैया जी। ये सभी को अगरबत्ती दे रहे हैं क्योंकि ये भी एक मतलब रिवाज होता है, एक क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, वो होता है। तो वो यहाँ पे सभी को अगरबत्ती दे रहे थे पूजा के लिए। सूर्य का सभी वेट कर रहे थे, हम लोग इंतज़ार कर ही रहे थे। फाइनली यहाँ पे सूर्य निकल चुका था, जो कि किसी को शो नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जा चुका था। यहाँ पे नानी जी और मौसी जी सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कब सूरज निकलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी छोटी मौसी जी सभी को सिंदूर कर रही थी और मेरी नंद भी बगल से सभी को सिंदूर कर रही थी। मैं इस बार उस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं किसी को जाके कर सकती, क्योंकि मेरा सारा दिन छोड़ करके मेन पूजा के दिन ही मेरा तबीयत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं छू सकती हूँ। तो मौसी जी लोग ने सारा प्रक्रिया किया और मैं ही इस बार जो हूँ कुछ भी नहीं कर पाई गाइज़। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। सबसे ज़्यादा बुरा तभी लगता है जब छठ पूजा में ऐसा सिचुएशन हो जाए। और मेरा तो मतलब मूड पूरा ख़राब हो चुका था जब से मुझे पता चला ये। तो इसीलिए यहाँ पे मैं दिखने ही नहीं होंगी कहीं ज़्यादा। पिछले छठ में तो दिख भी रही थी, इसमें उतना नहीं दिख रही थी क्योंकि मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर सकती थी, तो मैं दूर दूर ही रहती थी। फिर जाकर के मेरी मम्मी जी हमको आई सिंदूर लगाने के लिए। तो मतलब मुझे तो लगा था मेरे को सिंदूर भी नहीं लगाया जाएगा ऐसे सिचुएशन में, लेकिन कल भी लगा था और आज भी लगा हुआ है। तो आज मेरी मम्मी जी यहाँ पे सिंदूर सबको लगाने के बाद एंड में मेरा सिंदूर लगा, क्योंकि मेरे बाद का सिंदूर किसी को नहीं लगता। तो फिर मेरी सासू माँ ने मेरे को पूरा अच्छे से सिंदूर लगाया। और पिछले बार तो मेरा वीडियो नहीं बना था, मैं अपने हस्बैंड जी को बोलती थी मेरा वीडियो बनाना। तो यहाँ पे मैंने मेरी सासू माँ से पूछा कि क्या मैं भी सिंदूर आपको लगा सकती हूँ। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी जी को भी सिंदूर रिपीट की। फिर मेरी मम्मी जी अपनी बहन है उनको सिंदूर लगाई और उनकी बहन मम्मी जी को सिंदूर लगाई। ये सिंदूर लगाने का प्रक्रिया स्टार्ट मतलब ख़त्म ही होने वाला था, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पे सभी सूर्य देव का गीत गाते हुए, छठी मैया का गीत गाते हुए सूरज भगवान को बोल रहे जल्दी जल्दी बाहर आओ। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली, इसमें बहुत नहीं भी है क्योंकि कुछ लोग तो वीडियो बना रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। तो यहाँ पे देवर जी है, मैं हूँ, मेरे नंद लोग हैं। फाइनली मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे सभी ने एक दूसरे को चंदन भी किया, मेरे हस्बैंड जी को भी चंदन किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो शूट किया, बहुत सारा फ़ोटो लिया। फिर ये है मेरी छोटी नंद और यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो क्लिक किए, जो कि मतलब हम लोग को कंपल्सरी होता है फ़ोटो क्लिक कराना। फाइनली यहाँ पे सूर्य निकल चुका है गाइज। अब आप लोगों को भी सूर्य का दर्शन करा देते हैं। यहाँ पे एक फ़नी मोमेंट हो गया था गाइज मौसी जी के साथ में। फिर यहाँ पे मैं, मेरी ननद, मेरे हस्बैंड जी ने मेरा अपना खुद का वीडियो शूटिंग किया। फिर जा कर के फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो चुका है। यहाँ पे सभी को सूप दिया गया, फिर अर्घ हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। मैंने सूर्य भगवान को प्रणाम किया, मैं अपने हस्बैंड जी को टच करके थोड़ा सा अर्घ दी। उसके बाद जाकर के यहाँ पे सभी ने अर्घ देने के साथ फ़ोटो वोटो क्लिक किया। और अब छठ पूजा भी ख़त्म हो गया गाइज़। अब पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही होता है, इसी का इंतज़ार सब लोग करते हैं। और ये भी ख़त्म हो चुका है, कब कैसे जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला गाइज़। तो अब फिर से 1 साल बाद इंतज़ार रहेगा कि छठी मैया वापस से आएगी। अब सूर्य आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे नानी जी
नारियल वगैरह पे मतलब अर्घ दिलवा रही है। फिर मैंने छठी मैया को किया प्रणाम और मैंने बहुत सारे विशेष मांगे हैं, जल्दी जल्दी पूरा हो जाए बस। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सभी डाला बांध करके घर की तरफ चलने लगे। लास्ट में मुझे मिलता है घाट पूजा का प्रसाद।